प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो है दृष्टांत के ऊपर। दृष्टांत का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और पुराने नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नए नियम में सिखाई गई हैं, और वो पुराने नियम की बातें हमें और हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, और वो शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए है। तो बहुत ज़रूरी है इनको जानना। तो आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और बात समझ में आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए। 5 बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो दृष्टांत से जुड़ी हुई हैं। जो पुराने नियम के दृष्टांत हैं उसे नए नियम में बताया गया है। हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है और हमें उन बातों से दूर रहने की ज़रूरत है जो दृष्टांत के रूप में हमें बताई गई हैं। तो पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज एक सवाल है कि मलाकी और मती के बीच का समय कितना था। कितना समय लगा मलाकी के बाद मती की पुस्तक लिखने में, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है, और विनती करता हूँ आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जे, बेरोजगारी और नशा दूर कर दे प्रभु जी। बीमारों को चंगा कर प्रभु जी। सबको भला चंगा रख प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करेंगे। और संदेश है वो 5 बातें जो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने 5 ही चुनी और वो वहाँ पर लिखी भी 5 ही हैं। तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी बात नज़र आती है पुराने नियम की जो मेरे और आपके लिए दृष्टांत के रूप में है, तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। उसका रेफरेंस लिख लीजिएगा, बाकी लोग अपना आप पढ़ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 13 पद। इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 बातें संत पौलुस ने हमें वो बताई हैं जो मेरे और आपके लिए दृष्टांत के रूप में ठहरी। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। इजराइल के विषय में लिखा है, समुद्र के बीच में से कौन लेकर आया? मूसा। और जब परमेश्वर ने समुद्र को 2 फाड़ कर दिया तो स्थल में से निकलकर वो वहां से बाहर आ गए। उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। और इन्हीं के बीच में क्या हो गया? 5 हमारे लिए दृष्टांत की बातें ठहरी हैं। दूसरे पद में लिखा, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। पुराने नियम में बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है जो संत पौलुस हमें बता रहे हैं कि उन्होंने लगभग 25 लाख लोग होंगे वो, क्योंकि वहाँ पर जब गिनती लिखी गई है तो सिर्फ पुरुषों की लिखी है। तो इन लोगों ने इकट्ठा बपतिस्मा लिया। सामूहिक बपतिस्मा था ये, जो समुद्र में लिया गया। समुद्र में से ये लोग पार हो गए। और भी बहुत सारी बातें हैं पुराने नियम में जो बपतिस्मे को उजागर करती हैं, वो विषय अलग है। तो यहाँ पर लिखा है कि और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये भी कितनी बड़ी बात है कि वो बता रहे हैं कि जो चट्टान जिस पर मूसा ने 2 बार लाठी मारी थी वो कौन था? मसीह। इसीलिए तो प्रभु परमेश्वर को गुस्सा आ गया था कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा से के तूने उस चट्टान से बातें करनी और वो चट्टान पानी देगी, लेकिन उसने 2 बार लाठी मार दी। तब परमेश्वर ने उसको कनान देश में नहीं भेजा। खैर, आगे देखेंगे 5 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो परमेश्वर को बहुत ही क्रोध दिलाते थे, रिस दिलाते थे। परमेश्वर और मूसा के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोध हो गया, नाराज हो गया, और क्या हो गया? वहाँ पर उनको बहुतेरों को क्या कर दिया? जंगल में ढेर कर दिया।
अब उसके बाद 5 बातें संत पौलुस बता रहे हैं ऐसी जो मेरे और आपके लिए दृष्टांत है। सबसे पहली बात है लालच, दूसरी बात है मूर्ति पूजा, तीसरी बात है व्यभिचार, चौथी बात है परमेश्वर को परखना और पांचवी बात है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना। ये पांचों बातों से हमको परहेज करना होगा। है तो इससे ज्यादा बातें, हम बाइबल को अगर पढ़ें तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, लेकिन ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, पुराने नियम से ली गई बातें हैं जिसे पौलुस ने एज इट इज यहाँ पर रखा है और बताया है कि इन बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन बातों के ही कारण वो लोग जंगल में ढेर हो गए। आइए देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं लालच के बारे में। और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब मूसा को अपनी 10 आज्ञाएं दी इजरायलियों के लिए, तो उसमें एक आज्ञा ये भी थी कि तू लालच ना करना। तो ये देखेंगे 6 पद में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। अब देखिए दृष्टांत क्या होता है। दृष्टांत उसे कहते हैं कि एक कहानी के द्वारा एक शिक्षाप्रद बात को कहा जाए ताकि जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में वो बात बैठे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। ये होता है दृष्टांत का मीनिंग्स। और यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत कहे। जब हम पढ़ते हैं नए नियम में तो यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया। जैसे कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, वो भी एक दृष्टांत था। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, वो भी दृष्टांत था। और धनवान व्यक्ति की कहानी है, वो भी दृष्टांत था। ऐसे ही बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा, कहानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने समझाने का प्रयास किया लोगों को। तो वो बातें हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर भी ये जो पुराने नियम की कुछ बातें हैं वो मेरे और आपके लिए एक दृष्टांत ठहरी, यानी कि कहानी ठहरी। उस कहानी के जरिए हमें समझना होगा कि हमें भी ऐसा नहीं करना। ये शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं जो हमारे जीवन को बदलती हैं, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति लेकर आती हैं, हम आत्मिक ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों से परहेज करते हैं जो हमें बताई गई हैं दृष्टांतों के रूप में। तो हमें भी इन दृष्टांतों को समझना होगा और इन पर कान लगाना होगा, ध्यान देना होगा, ताकि ये दृष्टांत हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए सटीक ठहरे और हम इन पर ध्यान करते हुए और इनकी बातों पर गौर करते हुए, इन बातों पर, इन दृष्टांतों को अपने जीवन में उतारते हुए आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। तो सबसे पहला दृष्टांत क्या है, यहाँ देखेंगे हम 6 पद में। यहाँ लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पहला दृष्टांत है। पहली बात क्या है? लालच। उन लोगों ने लालच किया था इसलिए जंगल में ढेर हो गए, बुरी वस्तुओं का लालच कर रहे थे। तो ये लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 पद से आगे अगर हम पढ़ें, और इफिसियों 5 के 5 में भी यही बात लिखी है। दोनों जगह एक ही बात लिखी है। ये जल्दी से देखेंगे क्या लिखा है। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 5 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसी प्रकार से इफिसियों 5 अध्याय और उसके 5 पद में भी लिखा है। यहां पर लिखा है कि क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। तो ये लालच कर रहे थे तो इनकी मिरास कहां से होगी? इनको परमेश्वर ने क्या किया? जंगल में ही ढेर कर दिया, क्योंकि लालची हो गए थे। और लालच मूर्ति पूजा को दर्शाता है और मूर्ति पूजा से सबसे ज्यादा घृणा करता है परमेश्वर। अब मैं बताना चाहता हूँ मूर्ति पूजा क्या होता है। मूर्ति पूजा ये नहीं कि किसी स्टेचू के आगे हम झुक रहे हैं या कोई मूर्ति है लकड़ी की है, सोने की, कोई भी है, वो चीज़ है लेकिन वो अलग है। मैं बताना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा जो सही मायने में है वो क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप मेरी लाइब्रेरी में देख सकते हैं। मूर्ति पूजा कहते हैं परमेश्वर से ज़्यादा अपने जीवन में किसी को पहला स्थान देना, परमेश्वर से पहले किसी को पहला स्थान देना, उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, धन, जमीन जायदाद हो, मोटर गाड़ी हो, संसारिक कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे अपने जीवन में परमेश्वर से पहले मानते हैं, परमेश्वर से पहले वो हमारे दिमाग में आता है, कुछ भी हो सकता है, वो मूर्ति पूजा है। तो आइए चलते हैं आगे। पहला दृष्टांत मैंने आपको बताया लालच। दूसरी चीज़ क्या है?
7 पद में देखेंगे, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। दोनों बातें एक साथ लिखी हैं, लालच और मूर्त पूजना। तो दोनों का एक जोड़ है, क्योंकि एक आज्ञा अगर हम मिलती है कि लालच ना करना, तो उसी के साथ दूसरी आज्ञा जुड़ी हुई है कि ये मूर्ति पूजा ना करना। मूर्ति पूजा में बता चुका हूं कि किसको कहा जाता है। तो यह है दूसरा दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत देखेंगे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार, गंदे विचार, अपने आप को, अपने शरीर को गंदा करना, क्योंकि व्यभिचार जो है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। व्यभिचार का मतलब ये नहीं कि हमने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने किसी के ऊपर कुदृष्टि डाली और उसके लिए अपने मन में सोच भी लिया, तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में, मत्ती 5 अध्याय के 27 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह 10 आज्ञाओं का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने सुना है, तुमने पढ़ा है कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये कठिन आज्ञा प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि कुदृष्टि भी डाल दी तो हमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो वहाँ पर हम जब ये दूसरा दृष्टांत देखते हैं 10 अध्याय में और 7 पद में, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 7 पद में लिखा है, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितनों ने किया। ये दूसरा है। और तीसरा है 8 पद में, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। कितनों ने किया? एक दिन में 23,000 मर गए। तीसरा दृष्टांत, ये उन लोगों ने किया और परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ और उनको नष्ट कर दिया। चौथा, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किया। हम परमेश्वर को परखते हैं, कई बार, बहुत बार कहते हैं, देखते हैं परमेश्वर सुनता या नहीं सुनता। ऐसी बातें हमारे मन में कौन डालता है? शैतान हमारे मन में इन बातों को डालता है और हम परमेश्वर को परखने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता भी है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन संसारिक बातों के लिए नहीं, आत्मिक बातों में हम देखें परमेश्वर हमारे जीवन में कैसी आशीषें देता है, कैसी चंगाई देता है, कैसे उद्धार करता है, ये सारी बातें। तो यहाँ पर लिखा है कि ना हम प्रभु को परखें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। ये चौथा दृष्टांत। पांचवा दृष्टांत क्या है? और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। बहुत सारे कुड़कुड़ाने लग गए थे, बुड़बुड़ाने लग गए थे। मूसा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे, कहते थे हम तो मिस्र में ही ठीक थे, वहां पर लहसुन मीट वगैरह खाने को मिलता था, यहाँ तो जंगल में हमें मरने के लिए ले आया है। ये कुड़कुड़ा, ये परमेश्वर ने उनके शब्दों को सुना और बहुत क्रोधित होकर कहा कि मूसा से कहा इनको समझा ले, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ, नहीं तो मैं इनको नाश कर दूंगा। मूसा बहुत हम्बल व्यक्ति था, वो दंडवत करता था, पैर बिल्कुल लेट जाता था प्रभु के कदमों में और कहता था माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। फिर वो माफ़ कर देता था परमेश्वर, क्योंकि वो तो एक महान शख्सियत है, माफ़ करने वाला प्रभु है। तो इस तरह से माफ़ी पाप आकर वो क्या हो गए, गुनाह में पड़ते चले गए और फिर वो नाश होते चले गए। तो लिखा है कि और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। तो ये 5 बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है? लालच। उन लोगों ने लालच किया, नाश हो गए। मूर्ति पूजा की, नाश हो गए। व्यभिचार किया, नाश हो गए। परमेश्वर को परखा, नाश हो गए। कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, नाश हो गए। 5 बातें मेरे और आपके लिए दृष्टांत है। दोस्तों, हमें बहुत ही चौकस, सजग और सतर्क होने की जरूरत है। हमें बचना होगा लालच से। छोटी सी चीज का भी लालच। अगर किसी के पैसे आपके सामने गिर गए हैं तो उसको रोक कर बोलें, भैया बहन आपके पैसे गिरे, उठाओ। ये नहीं कि निकल पैर खड़े हो गए, निकल जाते हैं, उठा लूंगा, नहीं। ये लालच है। ये लालच हमें फंसा देता है और हमें पापी ठहराता है। तो लालच दूसरी चीज़ है, मूर्ति पूजा। किसी को भी, कोई भी हो, उसे परमेश्वर से पहले अपने जीवन में स्थान ना दे। परमेश्वर का स्थान हमेशा पहला होना चाहिए। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री भी तीसरे स्थान पर आती है। पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान परिवार का और तीसरा स्थान मिनिस्ट्री का होता है। अगर मिनिस्ट्री में ही लगे रहेंगे, परमेश्वर को सेकंड कर लेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो परमेश्वर को पहला स्थान। तीसरी चीज़ है व्यभिचार, गंदी सोच, विचार और ऐसी बातें जो क्या करती है, हमारे शरीर को, आत्मा को, जीवन को नष्ट कर देती है, गंदा कर देती है। उनसे बचने की जरूरत है। चौथी बात है प्रभु को परखना। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को परखना, देखते हैं सुनता है या नहीं सुनता है।
और पांचवी बात है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, क्या यार हमारा जीवन क्या, हम दाल रोटी खाते रहें बस। ये कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है। परमेश्वर ने जो दिया है धन्यवाद करके खा लें, क्या पता परमेश्वर कल उससे भी अच्छा भोजन आपको दे। तो कि मैंने ये सुना है किसी के मुंह से, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा कि क्या जीवन है हमारा, क्या जीवन है हमारा, कैसा जीवन जी रहे हम, अपने कर्मों को नहीं देखते, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं कि उसने हमें कैसा बना दिया। हम अपने कर्मों के ही द्वारा कमी घटी में जाते हैं, हम अपने कर्मों के ही द्वारा ऐसे जगह फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ना बुड़बुड़ाएं, ना कुड़कुड़ाएं, ना हम प्रभु को परखें, ना व्यभिचार करें, ना मूर्ति पूजा करें और ना लालच करें। ये 5 बातें दृष्टांत के रूप में। आइए देखें 12 पद में क्या लिखा है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सही हूँ अपनी जगह, मुझे कोई भी गिरा नहीं सकता, लेकिन मुझे चौकस होना पड़ेगा, मुझे सावधान रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि कभी भी मेरे जीवन में ऐसी घटना आ जाए कि मैं गिर जाऊं। तो मुझे इस बात पर चौकस होना पड़ेगा, आपको भी चौकस रहना पड़ेगा, ताकि हम इन बातों से परे रहें, बचे रहें और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। ये 5 बातें तो हैं, इससे भी ज़्यादा बातें हैं। अगर आपके जहन में ऐसी बात कोई आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये 5 बातें और भी इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हमें तुझसे अलग ले जाती हैं। प्रभु हम अपने जीवन से आज दूर करना चाहते हैं। प्रभु हमें शक्ति व सामर्थ दो ताकि हम इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर रखें और एक आत्मिक जीवन जीने का प्रयास करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मलाकी और मती के बीच का समय कितना था। मलाकी के बाद जब मती की पुस्तक लिखी गई तो वो कितना समय था बीच में जिसके बाद मती लिखी गई है। अगर जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक आत्मिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए, इन सारी बातों को दूर करके जो हमारे लिए पुराने नियम में दृष्टांत के रूप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।